हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। सबसे पहले अपन देखेंगे एडिशन। प्लस दो मैट्रिक्स है, उनको अगर ऐड करना है, प्लस करवाना है तो कैसे करवाते हैं। जैसे मान लो कोई ए है, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 2, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, A11, A12, A21, A22। दूसरी मैट्रिक्स मान लो बी, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2। बी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स को स्मॉल बी से शो करेंगे, ये हो जाएगा B11, B12, B21, B22। आपके पास में कोई दो मैट्रिक्स है, इनमें कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, एडिशन। एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं तो अपन लिखेंगे A प्लस बी, यानी इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, तो पहले A लिख दो, A11, A12, A21 और A22। ये पहली मैट्रिक्स हो गई। एडिशन का साइन लगा दो, प्लस दूसरी मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22। कोई भी दो मैट्रिक्स है, उनको ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर पहली का ऑर्डर 2 × 2 है तो दूसरी का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2 × 2 ही होना चाहिए। अगर ऑर्डर अलग अलग है तो वो दोनों मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी। जो सेम ऑर्डर की है वही मैट्रिक्स ऐड होती है, जो अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स ऐड नहीं होती है। इसके अंदर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको अपन को क्या करना है, ऐड करना है। A11 किसके साथ में ऐड होगा, B11 के साथ में, A11 प्लस B11। A12 है, A12 है, वो किसके साथ में ऐड होगा, B12 के साथ। A21 है, इसको ऐड करना किससे, B21 से। और A22 है, इसको ऐड करना है B22 से। ये अपने
अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। इससे पहले अपन ने देखा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। लेट कर लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 इंटू 2 लेते हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स है, A11, A12, A21, A22 और दूसरी मैट्रिक्स मान लेते हैं B। उसके अंदर भी 4 एलिमेंट मान लेते हैं, 4 एलिमेंट्स मान लेते हैं। पहला एलिमेंट्स हो जाएगा B11, दूसरा एलिमेंट्स हो जाएगा B12, तीसरा एलिमेंट्स हो जाएगा B21, चौथा एलिमेंट्स हो जाएगा B22। अब अपन को इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाना है सब्ट्रैक्शन का, यानी माइनस का, A माइनस B। तो यहाँ पे लिखेंगे A11 माइनस B11, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। यहाँ पे A12 माइनस यहाँ पे है B12, फिर A21 में से माइनस होगा B21, फिर A22 माइनस होगा B22। ये आपके दोनों मैट्रिक्स का क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। कोई एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स मान लेते हैं 3, 4, -1, 1, 2, 5। दूसरी मैट्रिक्स मान लेते हैं B, जिसके अंदर एलिमेंट्स मान लेते हैं 1, -2, 4, 5, -6, 5। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, 2 रो है और 3 कॉलम है। इसका भी ऑर्डर कितना, 2 इंटू 3। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसमें भी सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इनका अपन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, उनके अंदर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नहीं लगेगा। अब इनका क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, A माइनस B। सबसे पहले A मैट्रिक्स लिख देते हैं 3, 4, -1, B मैट्रिक्स लिख देते हैं 1, 2, 5, माइनस 1, -2, 4, 5, -6, 5। जैसे एडिशन किया था वैसा का वैसा सब्ट्रैक्शन है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, माइनस करना है। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3, A11 ये है और ये B11 है, तो 3 माइनस 1, ये इससे माइनस होगा 4 -2, ये इससे माइनस होगा -1 -4, ये इससे माइनस होगा 1 -5, ये इससे माइनस होगा 2 -6, ये इससे माइनस होगा 5 -5। अब इनको माइनस करके लिखते हैं। 3 - 2, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -4 -1 हो जाएगा माइनस का 5, 5 - 1 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 और 5 - 5 0। तो ये दो मैट्रिक्स का क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। पहले अपन ने एडिशन पढ़ा, अब ये है सब्ट्रैक्शन। दोनों ऑपरेशन क्लियर। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन कोई दो मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। पहली मैट्रिक्स A, जिसका ऑर्डर अपन लेट कर लेते हैं 2 इंटू 2। पहला एलिमेंट्स हो जाएगा A11, दूसरा एलिमेंट्स हो जाएगा A12, तीसरा एलिमेंट्स हो जाएगा A21, चौथा एलिमेंट्स हो जाएगा A22। दूसरी मैट्रिक्स अपन मान लेते हैं B।
जिसके अंदर पहला एलिमेंट्स B11, दूसरा एलिमेंट्स B12, तीसरा एलिमेंट्स B13, चौथा एलिमेंट्स B21, B22, B23। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका ऑर्डर है 2 × 3। नंबर ऑफ रो कितनी है? 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 1, 2 एंड 3 है। इसके लिए कंडीशन है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लाई करवा रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो वो सेम होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम जितने होंगे उतने के उतने सेकंड मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए? रो होनी चाहिए। तो इसके पीछे वाला यानी नंबर ऑफ कॉलम, इसके आगे वाला नंबर यानी नंबर ऑफ रो, दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बाकी अलग होंगे तो चलेगा। इसके कॉलमों की संख्या और इसके रो की संख्या सेम होनी चाहिए। बाकी सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये दोनों सेम होंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। वो मैट्रिक्स अपन उनको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अब इनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए अपन A.B, ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं? B से। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। A11, A12, A21, A22। फिर बी मैट्रिक्स लिखते हैं जिसके आपके अंदर A11, B12, B13, B21, B22, B23। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर 2 × 3 ऑर्डर है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने के लिए आपको क्या करना है? जैसे ये कौन सा एलिमेंट्स है? A11। तो पहले वाले मैट्रिक्स की आपको क्या लेनी है? फर्स्ट रो। और दूसरे वाली मैट्रिक्स की आपको क्या लेनी है? यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो कौन सा एलिमेंट्स होगा? 11 वाला एलिमेंट्स होगा। 11 वाले में पहले 1 आ रहा है, दूसरा भी 1 आ रहा है। पहले 1 आ रहा है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। तो पहले वाले मैट्रिक्स की आपको क्या लेनी है? रो। और दूसरे वाले मैट्रिक्स की आपको क्या लेनी है? कॉलम। तो पहले वाले मैट्रिक्स में रो में चलेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम में चलेंगे। तो पहले वाले मैट्रिक्स में रो में A11 को किससे मल्टीप्लाई करवाना? B11 से। A11 × B11 फिर प्लस करना है। मल्टीप्लाई के लिए ध्यान देना है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसके रो के और इसके कॉलम के वो मल्टीप्लाई करना है। यानी A11 × B11। फिर यहाँ पे रो में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कॉलम में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रो में दूसरा एलिमेंट है A12, यहाँ पे कॉलम में दूसरा एलिमेंट है B21। ठीक है, यहाँ पे आपको रो में आगे बढ़ना है और यहाँ में आपको कॉलम में आगे बढ़ना है। फिर उनको मल्टीप्लाई करके बीच में आपको क्या लगाना है? प्लस। ये आपके एक एलिमेंट्स हुआ है, वो कौन सा? A11 हुआ। अब दूसरा एलिमेंट्स निकालना है A12। A12 निकालने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स की आपको कौन सी रो लेनी है? फर्स्ट। और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम लेना है? सेकंड। क्योंकि सेकंड नंबर पे जो आता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट नंबर आगे जो आता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की आपको रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स की आपको सेकंड कॉलम लेना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो में चलेंगे और यहाँ पे सेकंड कॉलम में चलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो A11, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? B12। A11 × B12 फिर प्लस। सेकंड एलिमेंट्स यहाँ पर, यहाँ रो का A12 और यहाँ पे कॉलम का सेकंड एलिमेंट्स B22। तो यहाँ पे है A12 और कॉलम का है B22। आपको यहाँ पे रो में आगे बढ़ना है, यहाँ पे कॉलम में आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स है 13। नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है? 13। 13 में नंबर ऑफ रो फर्स्ट
नंबर ऑफ कॉलम थर्ड, यानी इसकी फर्स्ट रो में आगे बढ़ना है और इसके सेकंड थर्ड कॉलम में। तो इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स A11, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट्स B13, फिर प्लस कर दो, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स A12, इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट्स B23। ये आपकी इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब है 21, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा, यानी पहले मैट्रिक्स में सेकंड रो लेनी है और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है। पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट्स A21 इंटू और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट्स B11, इसमें रो में आगे बढ़ना, इसमें कॉलम में। ये फर्स्ट हो गए। अब ये सेकंड एलिमेंट्स प्लस A22, इसका सेकंड एलिमेंट्स B21, फिर ये आपके 21 कंप्लीट। अब है 22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसमें सेकंड रो में और इसमें सेकंड कॉलम में। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट्स A21, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट्स B12 प्लस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट्स A22 और सेकंड रो का सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट्स B22। ये आपके ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है 23 वाला एलिमेंट्स, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो यहाँ पे रो में आगे बढ़ना है, यहाँ पे कॉलम में। तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, 21 है, यहाँ पे A21 है और यहाँ पे है B13 प्लस यहाँ पे A22 इंटू B23। वापस से देख लेते हैं, आपको क्या करना है, इधर रो में आगे बढ़ना है, इधर कॉलम में। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो लेते हैं, तो फर्स्ट रो के साथ में फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो बनता है 11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से क्या बनता है 11, तो A11 वाला एलिमेंट्स आएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो में आगे बढ़ना है, यहाँ पे कॉलम है, तो पहले एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई लिख दिया। फिर रो में आगे बढ़ेंगे, सेकंड एलिमेंट्स ये है, कॉलम में आगे बढ़ेंगे, सेकंड एलिमेंट्स ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया, दोनों को प्लस करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे और भी ज़्यादा एलिमेंट्स होते तो उनको ऐसे ही कंटिन्यू प्लस करते रहते हैं। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो होता है A12, वैसे ही A12 भी निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया, यानी यहाँ पे रो में आगे बढ़ना है, यहाँ पे कॉलम में। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे रो में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कॉलम में। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स और थर्ड रो का थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसी प्रकार ये नीचे वाला भी हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, इन सब के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसका ऑर्डर है कुछ भी मान लो 2 3 -1 5 और B है कोई मैट्रिक्स है जिसका किसी भी ऑर्डर में मान लो 5 -2 1 1 3 2, इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 3। आपको क्या ध्यान देना है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो वो सेम होनी चाहिए, यानी इसका पीछे वाला एलिमेंट्स और इसका आगे वाला एलिमेंट्स ऑर्डर में इसके पीछे वाला नंबर और इस ऑर्डर में आगे वाला नंबर सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब इन दोनों का क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी आपको निकालना है A × B। A × B सबसे पहला एलिमेंट्स होता है A11 में यहाँ पे रो में आगे बढ़ना है और यहाँ पे कॉलम में। तो
पहली रो का पहला एलिमेंट्स 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो यहाँ पे आएगा 2 × 5।